अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बशीर अहमद बट तमाम क्रिकेट लवर्स को वेलकम करता है बट स्पोर्ट्स टीवी में। क्या बैटिंग की है यार इंडियन ओपनर्स ने। यशस्वी जायसवाल के 90 रन हो या केएल राहुल का 50 हो और नॉट आउट, एक भी विकेट नहीं गिरी इंडिया की। इसके ऊपर मैं बात करता हूं इनकी परफॉर्मेंस पे, लेकिन इंडिया का पूरी तरह होल्ड है मैच में। ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल लिटा लिया है, बिल्कुल नीचे लगाया हुआ है। वो विकेट पर्थ की जहां पे ऑस्ट्रेलिया हिलने नहीं देता था। इवन इंडिया को उनकी परफॉर्मेंस जो है 2008 के बाद जीत ही नहीं सका इंडिया। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो बहुत बड़े मार्जिन से हार जाएगा अपने होम में पर्थ में, जो कि यूजुअली नहीं होता। और सारा क्रेडिट जाता है टीम इंडिया की बैटिंग को, उनकी बॉलिंग को, उनके सारे एफर्ट को। 218 रन की लीड के साथ इंडिया इस टाइम खड़ा हुआ है और 104 रन के ऊपर ऑल आउट किया ऑस्ट्रेलिया को, जो कि 43 इयर्स में सबसे लोएस्ट स्कोर है अगेंस्ट इंडिया ऑस्ट्रेलिया का। आप यहां से अंदाजा करो। और 172 के ऊपर कोई भी आउट नहीं है इंडिया का। कि इतनी शानदार परफॉर्मेंस, इतनी वीआईपी किस्म की परफॉर्मेंस दी है ना इंडियन ओपनर्स ने। जायसवाल के 90 रन, जिस तरह से वो खेला है, आउट क्लास बैटिंग बाय जायसवाल। केएल राहुल जो टेम्परामेंट उसने शो किया है, जिस मर्जी नंबर पे खिला लो वो रन्स कर रहा है, क्रिटिसिज्म भी बर्दाश्त करता है। लेकिन रोहित की गैर मौजूदगी में जिस तरह से ये पार्टनरशिप लगी है, कमाल पार्टनरशिप लगी है। विराट जो है ना इनके लिए आके क्लैपिंग और चीजें कर रहा था, नॉकिंग उसने करनी थी। लेकिन बहुत बड़ी जो है ना अचीवमेंट होती है, क्योंकि पर्थ के अंदर इंडिया किसी ने नहीं सोचा था। इस पे मैं बात करता हूं, मैच को लेके चलूंगा। बट स्पोर्ट्स टीवी को यूट्यूब पे आपने सब्सक्राइब करना है, जो भी यहां पे लाइक करेगा, और लाइव स्ट्रीम को जरूर ज्वाइन करना है, ये आप सबसे गुजारिश है मेरी लाजमी। और नीचे कमेंट भी करना है। देखो, इंडिया का स्टार्ट जो है, जसप्रीत बुमराह छाया हुआ है, उसने 5 आउट किए। आज दिन स्टार्ट हुआ 67 फॉर 7 था, वो आते साथ ही एक आउट कर देता है। और उसने 5 विकेटें सिर्फ 30 रन दे के अपनी ली। 18 उसने ऑलमोस्ट ओवर किए, 6 मेडन किए। लेकिन वो बंदा आते साथ ही 10.1 ओवर्स में ही अपना इतने 11 ओवर भी पूरे नहीं किए उसने। बॉल्स आप गिन लो, 5 आउट उसने किए हैं। उसकी आप एवरेज देख लो, उसका आप स्ट्राइक रेट देख लो, उसकी आप परफॉर्मेंस देख लो। कप्तान भी है और अकेले अपनी टीम को जो है ना ऊपर से उसने इतना डैमेज कर दिया ऑस्ट्रेलिया को। और 11 विकेटें उसकी अवे की हैं। आप अंदाजा करो, होम के अलावा सीना में बाहर जो परफॉर्मेंस है उसकी, 2 उसकी होम में है। तो उसका आप होल्ड देखो कि कितना है, टीम इंडिया के लिए कितनी कंट्रीब्यूशन है। और 7 उसके जो है ना फाइफर्स हो गए हैं अगर इंडियन बॉलिंग की अगर बात करते हैं। और कपिल देव के ही 7 हैं, लेकिन बुमराह की इनिंग्स बहुत कम है। अगर आप इसमें देखोगे ना बुमराह की, तो इनिंग्स बुमराह की बहुत कम है। लेकिन इंडिया की बॉलिंग जो है ना वो शानदार थी, चाहे वो उनका डेब्यूटेंट हो, चाहे वो सिराज हो, चाहे वो हर्षित राणा हो। और लीड तो बुमराह ने किया। और स्टार्क ने कोशिश जरूर की, लेकिन स्टार्क जो है वो क्या करता, 100 बॉलों पे उसने 23, मतलब वो कोशिश कर रहा था कोई एक एक 2-2 करके मैं रन्स बढ़ाऊंगा। लेकिन 104 रन्स पे आउट होना ऑस्ट्रेलिया के लिए, ऑस्ट्रेलिया को ये बिल्कुल जो है ना, मतलब किसी ने नहीं सोचा था कि ऑस्ट्रेलिया की ये परफॉर्मेंस आएगी। विकेट मुश्किल थी, लेकिन जिस तरह से आज कमबैक किया है ना इंडियन ओपनर्स ने, वो बहुत आउटस्टैंडिंग था। उसको आप जितना भी रेट करो कम था, क्योंकि यशस्वी जायसवाल पिछले इनिंग्स में 0 पे आउट हुआ था। वो 0 पे आउट होने के बाद जिस तरह से उसने बैटिंग की, जिस तरह से 90 रन उसने किए, 100 वो कर सकता है। केएल राहुल 62 पे खेल रहा है और एक दूसरे को कंप्लीमेंट कर रहे थे। जहां स्लो डाउन होना था वहां स्लो भी हुए हैं, टाइम ले रहे थे, बाय कर रहे थे। उनको पता है विकेट जिस तरह से बिहेव करेगी आगे जाके, वो अपने गेम को लंबा कर रहे हैं। उनको पता है हमें कुछ जल्दी नहीं है, इसलिए वो अपने हिसाब से उन्होंने पार्टनरशिप बिल्ड की। और आप केएल राहुल की जितनी तारीफ करो, वो उसको साथ साथ लेके खिला रहा था। जायसवाल के अगर आप ऊपर से शॉट्स देखो, मतलब पहले 100 की पार्टनरशिप लगती है, ठीक है, उसके बाद 150 की पार्टनरशिप लगती है। और 150 पहले इनिंग्स का स्कोर था, मतलब इंडिया का, आप यहां से अंदाजा करो। और उनकी तरफ से पार्टनरशिप भी जो है ना ये हाईएस्ट हुई है। 2004 में उनकी हुई थी, जो सहवाग की एक पार्टनरशिप लगी थी। लेकिन ये पार्टनरशिप अगर आप उनकी देखो, पर्थ की विकेट में किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन उनकी परफॉर्मेंस जो है वो 14 सालों में ओपनर्स की वन ऑफ द बेस्ट, उनका 100+ का ओपनिंग स्टैंड जो है ना आया 14 सालों में। तो ये बहुत बड़ी बात है। एक यंगस्टर खेल रहा है जायसवाल, जो कि बड़े शॉट्स भी मार रहा है, स्टार्क को भी छक्के मार रहा है, स्पिनर को भी मार रहा है। केएल राहुल अपने अंदाज में खेल रहा है,
टाइम बाय कर रहे हैं, तो हर तरह से जो है ना इन्होंने उसको वो किया है, और जितनी इनकी तारीफ की जाए कम है। इसमें एक फैक्टर ये भी जरूर है, विकेट का रंग आपको नजर आ रहा है, बिहेवियर चेंज हुआ है। पहले मैच में जो है ना, पहले दिन में सॉरी, विकेट जो है वो ग्रीन थी टॉप, आपको पता है। ये विकेट जो है ना चेंज करता है अपना बिहेवियर। पर्थ की विकेट है, यूजुअली जब ग्रास इस पे जब आपका धूप लगती है, वो ग्रास उड़ता है, नीचे सरफेस आती है, बाउंस भी होता है, चीजें जो है ना वो आपके लिए मुश्किल होती हैं, क्रैक्स खुलते हैं, अनइवन हो जाती है, और वो उसका बेनिफिट लिया। और जसवाल जो है ना उसने मतलब छक्के मारे हैं इस साल में सबसे ज्यादा। ब्रेंडन मैकलम का उसने रिकॉर्ड तोड़ा है, उसने 34 छक्के मारे हैं। स्टार्क जो है ना उसने उसको कहा कि इट्स कमिंग टू स्लो बॉलिंग, जब वो कर रहा था शुरू में, उसने अल्लाह के रखा है उसको, यहां पे भी रखा है। लेकिन स्टार्क ने, जो इनका राना है बॉलर, उसको उसने कहा था कि मैं तुमसे तेज बॉल कर सकता हूं, आई बॉल फास्टर देन यू। लेकिन स्टार की एक ना चली जायसवाल के आगे, उसने बड़ी शानदार जो है ना बैटिंग की और क्लूलेस कर दिया। मिचेल स्टार्क जैसे बॉलर को क्लूलेस कर दिया, और ऑस्ट्रेलियन बॉलर जो है ना वो बेबस नजर आए। नेथन लॉयन ने बीच में कोशिश की, लेकिन ना एक वो प्रेशर ही मेंटेन नहीं हो पाया। बीच में अच्छी उन्होंने कोशिश की जगह पे रखने की, लेकिन विकेट अच्छा भी खेली है बनिस्बत पिछले दिन के। लेकिन ऑस्ट्रेलियन विकेटों पे पर्थ में इतना आसान नहीं है खेलना। जायसवाल जो है ना वो यंग प्लेयर है, पिछले में अंडा डक पे गया था वो, और यहां उसने जो रन्स किए हैं, और ये टीम को उसकी पता है कि टीम इंडिया यहां खड़ी होगी है, जो 2008 में जीती थी पर्थ में। लेकिन अब उनको नजर आ रहा है कि पर्थ हम जीतेंगे तो होल्ड हो जाएगा सीरीज में, तो ये उनके लिए बहुत बड़ी एक बात है। उन्होंने ऑप्शन जरूर ट्राई किए, लबुशेन ने जरूर इस पे जो है ना शॉर्ट बॉल उन्होंने उससे करवाया, चीजें करवाई, बाउंसर करवाया, लेकिन जो जिस तरह से आज क्लूलेस नजर आए ना ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स, उनके पास जवाब नहीं था, उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या हम जो है ना इसमें कर सकते हैं। और क्रेडिट जो जाता है ना वो जाता है केएल राहुल को और जायसवाल को। कल ही आएंगे, अपना शो भी करेंगे, टीम खुश थी, विराट इनको अप्रिशिएट कर रहा था। लेकिन 218 की लीड है, देखो 218 की लीड का मतलब पता है क्या है, 10 विकेटें हाथ में है, 2 दिन हुए हैं, सिर्फ 5 दिनों का खेल है, और कल ये पूरा दिन खेलेंगे, प्रेशर नहीं होगा। पूरा दिन अगर खेलते हैं आंख बंद करके, इंडिया जो है ना 400 450 रन तो पक्के मोहर उस पर लगनी चाहिए। 450 500 इंडिया को करना चाहिए। अगर मुझसे आप पूछते हो, देखो 10 विकेटें हाथ में है, जो आज स्टार्ट मिला है, ना विराट पे प्रेशर, ना किसी एक पे प्रेशर आगे होगा, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पार्टनरशिप एक 172 पे कोई आउट नहीं है, और आप वहां से कितने स्कोर मैक्सिमाइज कर सकते हो, तेज भी खेल सकते हो। कल पहले सेशन के बाद वो बॉलर्स भी कितने लंबे स्पेल करेंगे, 57 ओवर जो है ना वो फील्ड में आज रहे हैं, कल फिर वो 80 ओवर आप खिलाओगे, उनको बारी करवाओगे, तो लेग्स भी थकी होंगी, चीजें होंगी, और मुश्किल हो रहा था उनके लिए। इंडिया अगर कलैप्स भी करता है ना, तो इंडिया 350 100 रन तो कर ही जाएगा ना, 300 325, वो भी इस विकेट पे अनइवन होगा आगे जाके, क्योंकि कल का इंडिया दिन किसी तरह निकाल भी जाता है ना 2-2.5 सेशन, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए मुश्किल है। और पर्थ में सिर्फ जीतना ये नहीं है कि इंडिया जो है ना वो अगर रन्स करेगा ज्यादा, तो ऑस्ट्रेलिया उसमें रिस्पेक्ट अपनी के लिए उसको क्लोज जाना पड़ेगा। अगर नहीं जाएगा तो बहुत बड़ी विक्ट्री मार्जिन से इंडिया जीत जाएगा, जो सिनारियो नजर आ रहा है, क्योंकि अभी 218 की लीड बहुत ज्यादा है। ये कल हंसते खेलते हुए 150 रन करेंगे, 400 रन फटे पे लगा होगा, और वो रन उतारना ऑस्ट्रेलिया के लिए आसान नहीं होगा। आप अपनी राय का इजहार जरूर करें वीडियो के नीचे, और बट स्पोर्ट्स टीवी के ऊपर यूट्यूब पे भी जाइए, वहां पे सब्सक्राइब कीजिए और लाइव स्ट्रीम में जरूर ज्वाइन कीजिए, ताकि लाइव आपसे बातचीत हो सके। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।